जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं गांव गई हुई थी, तो गांव से अब रिटर्न जाने का मतलब उड़ीसा जाने का तैयारी चल रहा है। और मैं बीच का ब्लॉग सब जो शादी उदी का जो मेरा रह गया था ना, ये दो ब्लॉग इसका जाएगा ट्रैवल्स का। उसके बाद से मैं डालूंगी गाँव वाला, क्योंकि रीजन ये था कि मैं इतना गर्मी था गांव में, और नेटवर्क प्रॉब्लम था ही, नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, और गांव में इतना गर्मी था कि उसके वजह से कुछ करने का मन नहीं करता था। एकदम मतलब लगता था कि सिर्फ बैठे रहें और हाथों में पंखा रहता था, क्योंकि लाइट विट कुछ नहीं रहता था। तो ये हमारा पैकिंग हो गया है। हमें आज मतलब दिन भर रह के नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकलना है 4 बजे। तो उधर मेरी दादी सास हैं जो कि बात कर रही हैं मेरी फुआ जी से। और इधर देखिए ये थोड़ा शाम हो चुका था, शाम का मतलब शाम क्या पूरा रात ही हो चुका था ये बजे। तो ये एक मेरे देवर ही लगेंगे, तो भी मेरे से मिलने आए थे, जाने का ही दिन में मिलने आए, उससे पहले भी थे लेकिन आए नहीं थे। और ये देखिए मेरे देवर जी, देखिए मेरी बेटी से कैसे पैर दबवा रहे हैं, और मतलब मजाक मस्ती चल रहा है चाचा भतीजी का। तो बोल रहे थे कि जाते जाते थोड़ा मेरा पैर और मेरा सेवा करते जाओ, तो वही पैर दबा रहे हैं। देखिए एक दबवा लिए तो फिर दूसरा दे रहे हैं। तो ये दोनों का मतलब दोनों चाचा भतीजी का मजाक मस्ती चलते रहता है हमेशा घर में। मतलब दोनों शांत नहीं रहते हैं जब भी रहते हैं। और ये देखिए मेरा शक्ल मैं पहचान में आ रही हूँ कि मैं ही हूँ क्योंकि गर्मी के वजह से ना ब्लॉग मैंने बना के रखा है गाँव वाला, लेकिन अब मैं धीरे धीरे डालूंगी, क्योंकि अब जब ये ब्लॉग आपके पास जा रहा है ना, तब तक मैं आ चुकी हूँ उड़ीसा। अरे देखिए मेरी दादी सास सोए हुए थे, और सुबह भोर का मैं उठ चुकी थी 2 बजे से। लगभग मेरा झाड़ू उड़ू सब हो चुका था घर में। उधर देखिए मेरी चाची सास मतलब ट्रेन में ले जाने के लिए बना रही हैं लिट्टी उटी जो भी, और मैं भी बना रही थी। तो अब मैं अपना तैयारी करने आ गई थी रूम पर। तो इधर हम लोगों का निकल चुका, अब हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए मेरी दादी सास जा रहे हैं हम लोग को छोड़ने, और इधर मेरे देवर सामान सब छोड़ दिए थे जहाँ हम लोग ऑटो में बैठते हैं, क्योंकि हम लोग के घर के दरवाजे तक ऑटो आ नहीं पाएगा, तो थोड़ा दूर चल के जाना पड़ता है। और मैं सूट पहन ली थी, ये देखिए घूंघट में ऐसे ज़्यादा घूंघट नहीं निकाली, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सब सोए हुए थे, कोई नहीं था गाँव में। इधर मेरे हमारा जो जहाँ मशीन है ना, मतलब जो जहाँ आटा उटा पिसाता चक्की, वहाँ पर ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी मतलब मेरे ससुर जी वहीं पर ही रहते थे, तो रहते हैं रात को, क्योंकि तो ये देखिए बाहर निकले हुए हैं। तो उनका भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, तो वही आशीर्वाद लेने आई थी। तो आशीर्वाद लेकर के और चलेंगे हम लोग, क्योंकि उधर ही से निकल जाएंगे। इधर मेन रोड का जो है ना, पता नहीं क्या हुआ था, नहर जो था ना वो टूटा था, तो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले मैंने सोचा कि ट्रैवल्स वाला दिखा दूं, क्योंकि ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाएगा, तो सब कुछ सोचेंगे कि आई नहीं है सोनम और अभी तक गाँव में ही पड़ी हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले ट्रैवल्स वाला ही मतलब रिटर्न जाने वाला ही डाल दूँ ब्लॉग। उसके बाद से जितना मेरे शादी उदी का जो भी है फंक्शन वंक्शन का, फिर जो भी मैंने किया है वो सब बाद में वो सब ब्लॉग डालेगा। 5-6 ब्लॉग जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये देखिए मेरी दादी सास थे, और ये थे वो बेचारे रो रहे थे आते वक्त हम लोगों को। तो देखिए अब हम लोगों का टाटा बाय बाय हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन में। तो हम लोग जो अपने गांव के पास वाले स्टेशन है ना, तो उसका प्लेटफॉर्म ना पूरा नीचे है, तो इसीलिए हम लोग बोले ना थोड़ा सा दूर मतलब 6 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर ही हम लोग जा रहे हैं। तो स्टेशन का नाम है किड़रापुर की ऐसी कुछ है, मुझे मतलब बोलने नहीं आता वो स्टेशन का। और ये देखिए हमारे गांव का रास्ते का नज़ारा। तो ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े ही दूर पर, हमारे गांव से थोड़ी दूर पर टाउन आ जाता है। मेरे मायके तरफ तो टाउन बहुत ही दूर में आता है, लेकिन मेरे ससुराल में टाउन थोड़े ही दूर पाया जाता है। अगर चाहें तो चल के भी जा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, पूरा दिन हो गया। अब पता है आप लोगों को 5 बज रहा है, लेकिन 5 बजे ही लग रहा है कि पूरा 7-8 बज गया है, क्योंकि 5 भी नहीं बजा था, क्योंकि हमारा ट्रेन था 5 बजे। हम लोग मतलब 4 बजे घर से निकल गए थे, और 4:30 बजे तक देखिए इतना उजला हो गया। 5:10 में ऐसे ही हमारा ट्रेन था। तो हम लोग गेट लगा हुआ है, क्योंकि एक ट्रेन क्रॉस करेगा, फाटक लगा हुआ है। उसके बाद से थोड़ी दूर जा कर के हमारा स्टेशन आ जाएगा। तो ये देखिए ट्रेन जा रहा है, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ले लिया।
तो फाइनली ट्रेन अब जा चुका है और अब फाटक खुलेगा। फाटक खुलने के बाद से हम निकल पड़ेंगे अपने स्टेशन की ओर। और जब जाओ ना, गर्मी इतना था ना कि इस बार जाने का दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुआ, क्योंकि गर्मी की वजह से ना, और फैन उन सब है लेकिन क्या काम, जब लाइट ही नहीं रहेगा तो फैन क्या काम देगा। तो ये देखिए सब वही ट्रेन के लिए सब आ रहे हैं जो सफ़र पर जाने वाले हैं। तो ये देखिए अब हम लोग भी स्टेशन में जा रहे हैं। और उधर जा कर के मैंने चाय वाय पिया था, लेकिन मैं नहीं बनाई ब्लॉग मतलब कुछ करने का मन नहीं करता था। मैं ब्लॉग भी उतना ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, जैसे डेली का ब्लॉग बनाती थी ना, जैसे ठंडियों दिनों में गई थी तो डेली का ब्लॉग बना करके डाल देती थी। लेकिन अब एकदम गर्मी, मतलब हद से ज़्यादा, इतना गर्मी मैं कभी नहीं झेली थी, कभी नहीं जितना इस बार झेली। गांव में सच में बोलते हैं कि गर्मी नहीं होगा, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा गर्मी है। और शहरों में मतलब बोलने से मुझे लगता है शहरों में लाइट उट का सुविधा रहता है, इसलिए शायद गर्मी हमें पता नहीं चलता है। लेकिन वहाँ लाइटिंग का सुविधा नहीं है तो इसीलिए गर्मी पता नहीं चलता है, और मतलब पता चलता है कि हाँ गर्मी है। देखिए सूर्य भगवान कैसे निकल चुके हैं, मतलब वो ये करके 5 अभी नहीं बजा है, हमारा ट्रेन 5 बजे आएगा। और इधर मेरे देवर, उनको ज़्यादा जल्दी है ट्रेन का इंतज़ार करने का, हम लोगों को भगाने का। तो देखिए वो पूरा पटरी पे ही पास में ही जाकर खड़े हैं, जैसा लग रहा है उनका खड़ा होने से ही जल्दी ट्रेन आ जाएगा। तो ये देखिए, और ये देखिए हमारा मतलब जो स्टेशन में हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। मुझे तो पढ़ने बोलने ही नहीं होता है, उच्चारण करने ही नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा जीभ वैसे भी लबलाता है, तो बोलने ही नहीं होता है मुश्किल वर्ड सब। तो किरिहापुर ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये देखिए हमारा लगेज, और वेट बहुत बेसब्री से हम लोग को वेट कर रहे हैं कि कब जाएं। और मेन बात है कि हम लोग बैठे ट्रेन में, हमारा ये तो लोकल ट्रेन में अभी बैठे हैं, हम लोग बैठ गए, फाइनली बैठ गए। मेरे देवर सब बाय करके हम लोग को चले गए, और उस टाइम में वीडियो भी नहीं बना पाई, तो ख्याल नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार मेरे देवर जी बोल रहे थे कि छोड़ दो, तो मैं ही मना कर दी कि नहीं रहने दीजिए, गर्मी है, परेशान होंगे। तो हम लोग अकेले ही जा रहे हैं, मैं मेरे दोनों बच्चे, हम लोग अकेले ही जा रहे हैं। और कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये लोकल ट्रेन है, बस 2-4 स्टेशन बाद हम लोग उतर जाएंगे। वहाँ से हमारा डायरेक्ट उड़ीसा के लिए ट्रेन है, जहाँ हमारा स्टेशन है डायरेक्ट वहीं रुकेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, टिकट पूरा कन्फर्म था, तो इसीलिए। तो ये देखिए नज़ारा। और ना ये नदी एक ठो पड़ता है, क्या नदी है ओ, ये गंगा जी का नदी है, जहाँ प्रयागराज से जो नदी बहता है ना, वही नदी है। अब बहुत बड़ा नदी है, तो वो वाला थोड़ा सा मैंने सीन ले लिया है। इस नदी का नाम मैं भूल गई हूँ। बलिया जिला में, बलिया में पड़ता है, याद ही नहीं आ रहा है, नहीं तो नाम क्रूस ऐसे ही कुछ था, क से ही है इसका नाम। जो वहाँ के होंगे उनको पता चल जाएगा, तो कमेंट में बताइएगा। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए भटनी में हमारा ट्रेन लगता है। तो भटनी में ये देखिए उतर गए हम लोग को। अब बस हम लोग को 4 नंबर प्लेटफॉर्म में जाना है, ये देखिए लिखा हुआ है भटनी जंक्शन। 4 नंबर प्लेटफॉर्म में हम लोग जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम लोग का गर्मी का वजह से मेरा शक्ल डाउन हो गया है, 2-4 kg घट ही गई होंगी गर्मी का वजह से, ऐसा कुछ नहीं तो बाकी तो ये। तो हम लोग जा रहे थे दूसरा प्लेटफॉर्म में। उसके बाद से प्लेटफॉर्म में हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हैं। और थोड़ा सा खाने पीने का चीज़ लेने, सुबह का टाइम है तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह केक थोड़ा ले लेते हैं। तो वो देखिए केक ले रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में ना कोई चीज़ भी डबल मिलता है, और डबल रेट में तो मिलता है लेकिन अच्छा नहीं मिलता है। तो मैंने कहा यहाँ से भी, और ऑलरेडी हम लोग को गांव से भी ले चुके थे। चिप्स जो था मेरे सासू जी ने सब कुछ खरीद के दे दिया था, मतलब हम लोग को ट्रेन से नीचे उतरने का कोई था ही नहीं। बस यहाँ पर ही 2 केक ले ली, क्योंकि ट्रेन में सुबह नाश्ता उस्ता में करने में, चाहे बच्चों को भूख लग गया, बच्चे हैं साथ में, तो भूख लग जाए तो ले लेने से सही रहता है। फिर कौन उतरेगा, क्योंकि जेंट्स तो हमारे साथ हैं नहीं, तो इसीलिए। तो ये देखिए, और यहाँ से भटनी से हमारा आज़ादी हो गया, मेरे घूंघट बंद हो गया। तो ये देखिए जा रहे हैं हम, जहाँ हम लोग बैठे हैं वही सीट पर। और देखिए धूप देखिए, करीब 7 बज रहा है, और धूप देखिए कितना धूप हो रहा है। धूप तो उड़ीसा में भी हो रहा है, लेकिन हम लोग जब आए ना यहाँ पर रोज़ शाम को बारिश हो रहा है। हम लोग जब थे भी तो बारिश हो ही जा रहा था, रह के गर्मी पड़ रहा था तो क्या हुआ, लेकिन 2-4 दिन में बारिश भी हो जा रहा था। लेकिन गांव में तो एकदम बारिश नहीं हो रहा था। बारिश के लिए मतलब सब तरस गए थे कि थोड़ा बारिश हो तो किए। तो हम लोग को देखिए पहले
निकालते हैं। मेरा बेटा बोलता है कि यहीं पर ही नाश्ता कर लेते हैं मम्मी। तो लिट्टी हम लोग घर से लेकर के आए थे, बना करके लिट्टी बना दिए थे मेरी सासू जी ने। तो वो लिए थे, सब्जी और रोटी ले लिए थे। तो वही हाथ में ही एक एक लिट्टी ले लेते हैं, क्योंकि नाश्ता में और कितना करेंगे, इतना काफ़ी है। और उसके बाद से ट्रेन में बैठ के तो खाते ही जाना है, मौज मस्ती करते ही जाना है ट्रेन में, और कोई मतलब ये नहीं है। और ट्रेन में ना इंसान मुझे लगता है कि ज़्यादा खा लेता है। तो वही है। तो देखिए हम लोग खा पी करके फाइनली, हमारा 9 बजे ट्रेन था वहाँ पर ही, तो फाइनली आ गया। और हम लोगों ने अपना डिब्बा नंबर, बोगी नंबर और सीट नंबर भी ढूंढ लिया। आसानी से सब चीज़ मिल गया था, कुछ नहीं। और हम लोग को सीट भी अच्छा मिला था। ये देखिए साइड का लोअर अपर दोनों मिला था, और इस साइड का लोअर मिला था। तो हम लोग को सीट भी अच्छा मिल गया था। तत्काल कराए थे हम लोग को। तो हम लोग 20 तारीख तक पूरा छुट्टी भर ही रहने वाले थे, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग को वहाँ से भागना पड़ा। तो इसीलिए तत्काल करा करके और तुरंत आए। तो देखिए हमारा ट्रेन रवाना भी हो चुका है। तो रवाना हो गया। अब मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ ताकि सोऊं, क्योंकि 3rd AC था, मतलब फर्स्ट नहीं 3rd AC में जो भी AC चल रहा है, तो आराम से सोने का मजा लो। क्योंकि मैं तो 2 बजे से उठ चुकी थी। तो मैं तो अपना बिस्तरा लगा करके मैं बोली मैं जा रही हूँ सोने। मेरे बच्चों को भी मैं पूछी तो वो लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं सोएंगे अभी। तो मैं बोली मैं तो उठ चुकी थी। उन लोगों को मैंने 4 बजे उठाया था जाने का टाइम में। तो इन लोग यहाँ बैठ गए हैं अपना, और मैं अपना बिस्तरा लगा करके अब सोऊंगी, सो जाऊंगी। 1-2 घंटे सफ़र ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए तो मैं सो रही हूँ अब। ट्रेन में एक सोने का एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि लगता है ना कि हम लोग झूला झूल रहे हैं, आराम से हल्का हल्का हिलते रहता है और आराम से सोते रहो, और मस्त नींद आता है ट्रेन में। मेरा बस चले तो पूरा अच्छे से मैं ये करूं। तो उसके बाद से फाइनली दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर का टाइम में हम लोगों ने देखिए क्या क्या लाए थे। हम लोग भुजिया, आलू बरबटी का भुजिया और रोटी। पूड़ी इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि पूड़ी पसंद नहीं, मेरा बेटा को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता है, और हम लोगों को पूड़ी अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा रोटी ले लो। तो दोपहर का टाइम में हम लोग रोटी खाए, और उसके बाद से अच्छे से नाश्ता करने के बाद से, मतलब पूरा लंच करने के बाद से फिर आराम से सो जाएंगे। फिर रात को उठेंगे सीधा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसका पार्ट 2 ब्लॉग आएगा, तो आगे का जर्नी आप सबको देखने को मिलेगा। और ये वाला ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ट्रैवल्स वाला, तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर। आप सब लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया। और मैंने कटहल का अचार ले लिया था। मुझे कटहल का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। बना था मेरे वहाँ ससुराल में बना था, तो मैं घर के लिए भी लेके जा रही हूँ, और ट्रेन में रास्ते के लिए भी ले लिया था ऐसे खाने के लिए। तो बस हमारा लंच हो गया, और लंच कंप्लीट करने के बाद से अब हम लोगों को सोना है। ट्रेन का सफ़र यही रहता है, मज़ा आता है। ट्रेन का जो सफ़र रहता है ना, वो भी 2 दिन का। ट्रेन का सफ़र करो तो 2 दिन का करो, मज़ा आता है।